नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 5 आसान तरीके टू वर्क एफिशिएंटली अंडर प्रेशर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो रमेश। हाँ सर, बोलिए बोलिए। शाम तक आज प्रेजेंटेशन ख़त्म करना है। अच्छा, ओके ओके, तो शाम तक मुझे भेज देना। ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। शाम तक प्रेजेंटेशन ख़त्म करना है, कैसे होगा? इतने सारे स्लाइड, शिट। फर्स्ट टिप इज़ टू स्लो डाउन। जब भी हम पे प्रेशर आता है तो हमको टेंशन आता है, हम पैनिक मोड में चले जाते हैं, हम एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू स्लो डाउन। टेक अ कपल ऑफ डीप ब्रेथ्स, मे बी 3 to 4 डीप ब्रेथ्स। अब मुझे पता है ये काफ़ी सिंपल लगता है, बट बिलीव मी ये सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप डीप ब्रेथ्स लेते हो तो आप काम होते हो और फिर आप एफिशिएंटली सोच सकते हो, आप प्लान कर सकते हो और आप आपके टास्क को अचीव कर सकते हो। सेकेंड टिप इज़ टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। वर्तमान पे फोकस करना। जब भी हम पे काम का प्रेशर आता है तो हम मोस्टली फ्यूचर का सोचते हैं कि अगर मैंने ये टास्क ठीक से कंप्लीट नहीं किया तो मुझे बाकी लोग जज करेंगे, मुझे मेरा बॉस बोलेगा कि तुझे कुछ नहीं आता, तू डम है, राइट? तो हमारा जो एनर्जी है वो फ्यूचर पे फोकस होता है। हमको वो एनर्जी प्रेजेंट पे फोकस करके जो भी टास्क है उसको एफिशिएंटली कंप्लीट करना है। फ्यूचर किसने देखा है, राइट? थर्ड स्टेप इज टू ब्रेक योर टास्क डाउन। मेरे पास लगभग 3 घंटे हैं और मुझे अराउंड 10 स्लाइड्स करने हैं। सो हर स्लाइड को मैं 18 मिनट्स दे सकता हूँ और उसमें से भी 3 to 4 स्लाइड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो मैं उनको प्रायोरिटाइज करूँगा। लेट्स डू इट। जब हमें काम दिया जाता है तो वो बहुत बड़ा दिखता है, पर जब हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं तो वो पॉसिबल और अटेनेबल लगता है। सो फर्स्ट स्टेप, आपका जो बड़ा टास्क है उसको सब टास्क में ब्रेक करो और फिर डिसाइड करो कि कौन से सब टास्क को कितना टाइम लगने वाला है और ऑर्डर करो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, कौन सा टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी और टास्क से। इससे क्या होगा कि आपको आपका जो टास्क है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा, अटेनेबल लगेगा और आप स्ट्रक्चर्ड मैनर से उस टास्क को कंप्लीट करोगे। फोर्थ स्टेप इज टू लर्न टू बी असर्टिव। हेलो रमेश। हाँ सर, बोलिए बोलिए। आज शाम तक एक प्रेजेंटेशन ख़त्म करना है तो मुझे ईओडी तक भेज देना। सर एक्चुअली कितने स्लाइड्स कंप्लीट करने हैं उसमें लगभग 10 से 12 स्लाइड्स होंगे। सर एक्चुअली ईओडी तक सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आई मीन आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा ये प्रेजेंटेशन ख़त्म करने के लिए, बट मुझे नहीं लगता ये 3 घंटे में हो पाएगा। तो अगर मुझे कोई हेल्प मिल जाएगी तो काफ़ी सही होगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। आई थिंक सुरेश इज़ फ्री, यू कैन टेक हिज हेल्प। ओह ग्रेट, थैंक यू सर। मैं सुरेश की हेल्प लेके ये प्रेजेंटेशन एंड ऑफ द डे तक भेज दूंगा। असर्टिव बनना सीखो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बट सबसे डिफिकल्ट स्टेप भी है। अब असर्टिवनेस होता क्या है? सिंपली पुट, खुद के ओपिनियन को कॉन्फिडेंटली पुट फॉरवर्ड करना विदाउट हर्टिंग द अदर पर्सन। कुछ लोग सबमिसिव होते हैं, वो अपना ओपिनियन पुट फॉरवर्ड ही नहीं करते, और कुछ लोग बहुत एग्रेसिव करते हैं, वो सामने वाले के बारे में बिना सोचे अपना ओपिनियन पुट फॉरवर्ड कर देते हैं। सो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है, हमें एक असर्टिव बनना है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि हमें प्रेशर आता क्यों है, हमें प्रेशर फील क्यों होता है, मोस्टली ये तब होता है जब हमें टाइम बाउंड एक्टिविटीज़ करनी होती है, हमको कम टाइम में ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब मुझे बोलिए, हमें काम देता कौन है? मोस्टली इट्स आवर मैनेजर। सो नेक्स्ट टाइम जब आपका मैनेजर आपको कोई टास्क असाइन करे तो आप सोचना, आप प्रैक्टिकली सोचना कि ये क्या ये इतने टाइम में पॉसिबल है कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, अगर ये गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो आप असर्टिवली आपके मैनेजर को पुट फॉरवर्ड करिए और बोलिए कि इधर मुझे कोई और हेल्प लगेगा, मुझे और कोई रिसोर्स चाहिए, या मैं इतने टाइम में इतना ही काम कर पाऊंगा। एंड यूजुअली अगर आपका टास्क एक्चुअली बड़ा है और प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो योर मैनेजर विल सपोर्ट यू। लेकिन अगर आप ये पुट फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आपको हमेशा प्रेशर आता रहेगा, क्योंकि आप हमेशा बहुत ज़्यादा टास्क लेते हो और क्योंकि आप सोचते नहीं हो कि मेरे से पॉसिबल है कि नहीं। आपको लगता है कि मैनेजर बुरा मान जाएगा, राइट? बट इट्स ओके टू एक्सप्रेस कि इतने टाइम में इतना ही होगा, एंड दैट्स इट। फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप इज टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। अपना नज़रिया बदलिए प्रेशर के टूवर्ड्स। अगर आप एक्चुअली सोचोगे तो हम प्रेशर में सबसे अच्छा काम करते हैं। एग्जाम के पहले दिन हम बहुत पढ़ाई कर सकते थे, कम टाइम में हम बहुत सीख जाते हैं, या कम टाइम में हम बहुत अचीव कर लेते हैं। वी आर बिल्ट टू परफॉर्म इफेक्टिवली अंडर प्रेशर। तो अगर आप प्रेशर को दुश्मन नहीं बट दोस्त समझोगे तो आप काफ़ी अचीव कर पाओगे। और
हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप आपके मैनेजर को बोलो कि मुझे इतना ही काम होगा, मेरे से इतना ही काम होगा। मैनेजर को भी किसी को आंसर करना है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो आपको क्या करना है, आपका पर्सपेक्टिव बदलना है। आपको सोचना है कि अगर ये टास्क मैं कर लूंगा कम से कम टाइम में, तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रो, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ, टू फेस द चैलेंज। तो अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ये नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे बड़े बड़े पोजीशंस पे जाओगे कंपनी में, ऐसे सिचुएशंस बहुत कॉमन होने वाले हैं। सो द अर्लियर वी लर्न टू डील विद प्रेशर, द बेटर इट विल बी फॉर अस। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड अबाउट न्यू अपलोड्स। थैंक यू।